उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा की सह प्रभारी बबीता फोगाट इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बबीता जी, सबसे पहला सवाल, क्योंकि आप भी एक महिला है तो ये पूछना बनता है कि मणिपुर के मामले को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है। और दूसरा सवाल इसमें ये भी है कि जो पूरा डेलीगेशन जा रहा है विपक्ष का मणिपुर में, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद देशवासियों को संदेश दिया है और इस चीज़ की निंदा की है कि महिलाओं के ऊपर ऐसे अत्याचार असहनीय हैं और इसके ऊपर कठोर से कठोर हम कार्रवाई करेंगे। और जो कि आपने देखा भी होगा कि उन में से काफ़ी लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है पुलिस, और वहाँ की शासन प्रशासन पूरी तरह से लगी हुई है कि इसके पीछे कौन लोग थे और किस मकसद से, तो पूरी हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखा और समझा जा रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि जो विपक्ष मणिपुर के ऊपर आज इतना बवाल खड़ा कर रहा है और मणिपुर के ऊपर चर्चा के लिए जिन्होंने आग्रह किया था, आज पूरा संसद इंतज़ार कर रहा है कि वो चर्चा कब करेंगे। चाहे वो पेगासस मामले की बात हो, चाहे वो मणिपुर मामले की बात, तो करते हैं कि हमें संसद में चर्चा करने चाहते हैं, लेकिन जब चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो बैकफुट पे आ जाते हैं कि हमें चर्चा ही नहीं करनी। ऐसा क्या है कि आप लोग चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? राघव चड्ढा है। मैं एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, विपक्ष इसलिए चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि नंबर 1 महिलाओं के अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है। और वहाँ पे जो कांग्रेस जो बात कर रही है, कांग्रेस की सरकार है, जो न वहाँ पे शासन व्यवस्था पूरी तरह से मतलब सुचारू रूप से चल पा रही है और न ही सरकार उसको चला पा रही है। जो बात आप मणिपुर के ऊपर कर रहे हैं, बंगाल के अंदर सिर्फ महिलाएं ही नहीं पूरी मानवता शर्मसार हो रही है, उस पर कब आप बात करेंगे? वहाँ पे आप डेलीगेशन को कब भेजेंगे? छत्तीसगढ़ के अंदर आप डेलीगेशन को कब भेजेंगे? जो प्रियंका गांधी जी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात करती हैं, तो आप हाथरस में तो पूरा बवाल बचाने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए गई थी। वो राजस्थान आज इंतजार कर रहा है कि कब आप जाकर वहाँ पर बहनों की छूत लेंगे और कब वहाँ पे जाके आप संसद के अंदर आप लोग चर्चा करेंगे कि क्या कुछ आपके राजस्थान में हो रहा है, बंगाल के अंदर हो रहा है, बिहार के अंदर हो रहा है, छत्तीसगढ़ के अंदर हो रहा है। तो बात होनी चाहिए। गृह मंत्री जी ने भी संसद के अंदर बोला है कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं। हालांकि गृह मंत्री जी ने खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी लेटर भेजा है और लोगों को भी लेटर भेजा है। तो आप लोग सहयोग कीजिए और चर्चा के लिए आइए। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि आप चर्चा कब करेंगे। लेकिन आप ही की पार्टी से सवाल पूछा जा रहा है, वो भी कांग्रेस पूछ रही है पत्र के माध्यम से, कि आपकी करनी और कथनी में कितना बड़ा अंतर होता है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा जी को आप जानती होंगी, सांसद भी हैं, आम आदमी पार्टी से आते हैं, वो कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, तो आखिर बिना हमारे कैसे विधेयक पारित हो रहे हैं या पास किए जा रहे हैं संसद में? देखिए, संसद में तो विधेयक जो है सर्वसम्मति सहमति के साथ ही पारित हो रहे हैं। किसी एक तरफा तो वहाँ पे पारित नहीं हो रहे हैं। उसमें जितने सांसद, जितने जनप्रतिनिधि वहाँ पे गए हुए हैं, उन सबके सहयोग से हुए हैं। ये तो पूरा देश जानता है। कोई एक चीज़ आप एज ए रिकॉर्ड ला के तो दिखाइए कि आप जो बोल रहे हैं क्या वो उसमें आप कहीं कहीं उस पर स्टैंड करते भी हैं। आप बोलते कुछ है और करते कुछ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, जो बोलती है वो भी करती है और जो नहीं बोलती है वो भी करती है। क्योंकि आपने महिलाओं की बात की और खासकर प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र किया है, और सबसे पहले तो वो आप लोगों की सोच को नकारात्मक बताती हैं। लेकिन इसी के साथ मेरा सवाल जो आपसे बनता है वो ये है कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने हाथरस का जिक्र किया, क्या उनको डेलीगेशन के साथ जाना चाहिए मणिपुर? डेलीगेशन के साथ मणिपुर ही क्यों? मैं वही तो कह रही हूँ, सिर्फ मणिपुर ही क्यों? आप बंगाल क्यों नहीं जाते? आप छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जाते? आप राजस्थान क्यों नहीं जाते? पूरा देश जानता है कि राजस्थान के अंदर हर रोज ऐसे न्यूज़पेपर कोई नहीं बचा होगा जहां पे महिलाओं के अत्याचार में राजस्थान की घटना का जिक्र नहीं होता। आपके अनुसार जो लाल डायरी दिखाई गई है, जिन नेताओं को बर्खास्त, मंत्री जी को बर्खास्त कर दिया गया, वो लाल डायरी जब खुलेगी तो आपके ख्याल से राजस्थान में कितने पिटारे खुलेंगे? लगता है कि लाल डायरी जब खुलेगी तो बहुत से लोगों के राज भी उसके साथ खुलेंगे। और इसीलिए आज विपक्ष मुंह में दही जमा के बैठ गया है। पहले बोले हम चर्चा करेंगे और दही जमा के बैठ गया। अब चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? आप बोलते हो तो करने के लिए तैयार भी तो रहिए, लेकिन सरकार पूरे खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। आप कब आएंगे चर्चा के लिए? हम भी वेट कर रहे हैं। हम हर रोज टीवी को देख रहे हैं कि विपक्ष चर्चा के लिए कब आएगा। आप खुद हम भी सुनना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहता है। जी, आप खुद यूपी की जो है यूथ की सह प्रभारी है, आपसे सवाल बनता है कि अखिलेश यादव जो है, उनका ये कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्ष द्वारा जरूर संसद में दिया गया, लेकिन सरकार के खिलाफ जो है स्वयं सत्ता को भी अपने खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव दे देना चाहिए। यानी कि आपको सीधे तौर पर सत्ता से हटने का इशारा कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ये कहते हैं ना कि अपना एक कहावत है, बिना हड्डी की जीभ है, किसी तरह भी बोल दो। तो बिना हड्डी की जीभ उसको कोई खींच नहीं सकता है।
इसलिए उनको समझ के और सारी चीज़ें जान के फिर बोलना चाहिए। ऐसे विश्वास प्रस्ताव अगर आपने भेजा है तो वो तो संसद में चर्चा होगी और उसके ऊपर जल्दी ही क्या नाम है हमारे जो अध्यक्ष हैं वो उसके ऊपर निर्णय लेंगे और लोगों के समक्ष लेंगे। अविश्वास प्रस्ताव दे तो दिया है, लेकिन क्या वो अविश्वास प्रस्ताव आपका सही मायने में है या नहीं वो तो संसद के लोग उसको और देश की जनता तय करेगी। आप लोग थोड़े हैं तय करने वाले। मतलब अविश्वास प्रस्ताव भी आप भेजें और अविश्वास प्रस्ताव को पास भी आप ही लोग कर दें। ये तो न्याय प्रक्रिया जो एक संसद की जो सुचारू रूप से जो प्रक्रिया होती है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। और ये आप लोग, मुझे लगता है कि संसद में बैठे हुए भी आप लोग इन चीज़ों को नहीं समझ रहे तो कब समझेंगे। मणिपुर के मामले को लेकर एक एक नाम मैं लूंगी और मैं आपकी प्रतिक्रिया तुरंत चाहूंगी कुछ कम शब्दों में। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी जिनके राज में गुंडा राज बोला जाता था, महिलाओं को, मैं उत्तर प्रदेश की सह प्रभारी, मैंने विधानसभा में जितने जिलों में मैं गई हूँ वहाँ पे एक ही बात थी कि रात को तो छोड़ो, दिन में अगर कोई लड़का भी अगर कहीं अकेला अगर जाता मिला तो उसको लूटपाट और उसके साथ कब कैसी घटना घट जाए शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। राहुल गांधी तो मुझे लगता है कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अधीर रंजन चौधरी जी भी बोलते कुछ हैं, वो आपने भी देखा होगा पीछे किस तरह हमारी राष्ट्रपति जो बोलकर उन्होंने जिस तरह का अपमान हमारी आदिवासी महिला जो हमारी राष्ट्रपति हैं उनको राष्ट्रपति बोलकर अपमानित किया है। इससे पता चलता है कि वो कितना सम्मान करते हैं महिला। तो चलिए, आप सुन रहे थे, बबीता फोगाट है, अपनी बातों को रखने के लिए बिल्कुल तलक टिप्पणियां करती हैं और साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही हैं कि जब बात मणिपुर की आती है तो विपक्ष राजनीति करता है और इस मामले पर जब सत्ता पक्ष बोलने की कोशिश करता है तो विपक्ष गायब नजर आता है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं भावना, TV7 भारत, दिल्ली।